साल का मेरा प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया, वहाँ पर सीखा, लर्न किया। तो जो उनका बैकग्राउंड होता है, ठीक है, जो आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो आपको वहीं पर रोक लेती हैं। हम डर जाते हैं, बैठ जाते हैं। जब मैं बेरोजगार था तो उस टाइम पे मैंने सोच लिया कि भाई अब अपना बिजनेस ही करना है। उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए डिफरेंट किस्म के प्रैक्टिकल्स किए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बात करने का अंदाज, मतलब जो मार्केटिंग की पर्सनैलिटी होगी उसके अंदर एक चीज़ का होना ज़रूरी है। कि मैंने जो 5-7 साल अकाउंट्स में मैंने जॉब की, एक अपना टाइम गुजारा, वो शायद अगर मैं अपना पहले स्टेप ले लेता, ठीक है, तो शायद ये जो सा था मैं पहले बिजनेस डेवलप कर चुका होता। लीडर वो शख्स होगा जो अपने साथ साथ दूसरों लोगों को ग्रूम करना जानता हो। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे एक बिजनेस करना है, कहीं भी मैं स्टक हो गया, मुझे इससे निकलना है, वही शख्स निकल सकता है जिसकी एक थिंकिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ट्रेनिंग सेशन में मैं अपनी टीम को इस तरह से मोटिवेट करता हूँ कि आज आप मेरे साथ हो, 2 साल बाद आप मुझे यहाँ पर नजर ना आओ। क्रिएटिंग मोर लीडर का एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हमें लोगों को पे करना है। अस्सलामुअलैकुम, ग्रेट पाकिस्तान टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सानिया इसहाक नाज़रीन। जिस तरह कि आपको पता है कि हम आपके लिए मोटिवेशन स्टोरीज लेके आते हैं, सक्सेस स्टोरीज लेके आते हैं। आज इसी तरह की एक खूबसूरत और मोटिवेशन स्टोरी हमारे साथ मौजूद है। वकास खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, द मीडिया सॉल्यूशंस के CEO हैं, मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, और आज से 1 साल पहले उन्होंने अपने बिजनेस का आगाज़ किया। अब 30+ उनके पास एम्प्लॉयज़ हैं। उन्होंने बिजनेस किस तरह स्टार्ट किया और उनके पास ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है, कौन सी गिदड़ सिंगी है जिससे उन्होंने अपने आप को 1 साल के अंदर अंदर सक्सेसफुल किया। आइए तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, कहा जाता है कि जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके पीछे कोई फॉर्च्यूनर होता है, कोई उसने क्राइम किया हुआ होता है। तो आपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कोई क्राइम किया? नहीं, क्राइम कोई नहीं किया। क्योंकि हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ एक क्राइम जुड़ा हुआ होता है ना। बेसिकली क्राइम वाली बात तो खैर गलत है, ऐसा नहीं होता। आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इस किस्म की चीज़ें लर्न की होती हैं जिनके बिहाफ पे आप कुछ सीखने के बाद सामने आते हैं और अपने बिज़नेस को लेके आगे चलते हैं। और कारोबार को डेवलप किस तरह किया उसको भी साथ साथ बता दीजिए। बेसिकली जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैं बेरोज़गार था उस टाइम पे, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो लाइफ के साथ साथ मेरी चलती आ रही थी। 5-7 साल का मेरा प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया, वहाँ पर सीखा, लर्न किया, काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, बहुत से लोगों के साथ उठना बैठना है। तो एक टाइम पे आके ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर था कि अपना बिज़नेस करना है, लेकिन उसके लिए जैसे मैंने अक्सर मैं अपने इंटरव्यू में भी बात करता हूँ कि बंदे को एक स्टार्ट चाहिए। हम जैसे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो एक टाइम पे आकर जब बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचते हैं तो जो उनका बैकग्राउंड होता है, ठीक है, जो आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो आपको वहीं पर रोक लेती हैं। हम डर जाते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन मेरी सिचुएशन ये थी कि मुझे एक स्टार्ट इस सेंस में मिल गया जिसे मैं बड़ा पॉजिटिव वे में लेता हूँ कि जब मैं बेरोज़गार था तो उस टाइम पे मैंने सोच लिया कि भाई अब अपना बिज़नेस ही करना है। उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए डिफरेंट किस्म के प्रैक्टिकल्स किए। कोई हेरा फेरी की? नहीं हेरा फेरी इन दैट सेंस कि मैंने कुछ डिफरेंट किस्म के प्रैक्टिकल्स किए, फ्रीलांस काम स्टार्ट किया। उस पर जब मुझे 2-3 तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आया, किसी एक प्रोडक्ट को लेकर मैं मार्केट में हो गया। अच्छा, कम्युनिकेशंस को किस तरह आप, मतलब एक आप बंदे के पास जाते हैं, क्लाइंट के पास जाते हैं, तो उससे अपना ब्रांड जो है किस तरह इंट्रोड्यूस करवाते हैं? ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है आपका। बेसिकली मैं मार्केटिंग का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन आपने मार्केटिंग की है? लेकिन मैंने की मार्केटिंग। मैं आई एम एमफिल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मैंने अकाउंट्स की ही जॉब की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। लेकिन मुझे मेरे दोस्त अक्सर ये कहा करते थे कि यार आप अकाउंट्स के बंदे नहीं हो। जो कुछ चीज़ें होती हैं वो गॉड गिफ्टेड होती हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बात करने का अंदाज़, मतलब जो मार्केटिंग की पर्सनैलिटी होगी उसके अंदर एक चीज़ का होना ज़रूरी है कि वो जाकर अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सके, वो उसकी कन्विंसिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो वो कुछ इस किस्म की चीज़ें थी जो मैं अकाउंट से स्विच करके मार्केटिंग की तरफ आया। और मार्केटिंग में आने के बाद मुझे ये लगा कि यार मैंने जो 5-7 साल अकाउंट्स में मैंने जॉब की, एक अपना टाइम गुजारा, वो शायद अगर मैं अपना पहले स्टेप ले लेता, ठीक है, तो शायद ये जो सा था मैं पहले बिजनेस डेवलप कर चुका होता। वो फियर जो है वो खत्म हो गया बेसिकली। अच्छा, लीडर कौन सा आपका पसंदीदा है जिसने आपको बहुत ज़्यादा मुतासर किया हो? देखिए, लीडर मैं उस शख्स को मानता हूँ। अभी हमारा एक क्रिएटिंग मोर लीडर का कॉन्सेप्ट भी चल रहा है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। लीडर वो शख्स होगा जो अपने साथ साथ दूसरों लोगों को ग्रूम करना जानता हो। बहुत से लोग ऐसे मार्केट में मौजूद हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो आते हैं, वो मेरी स्टोरी सामने रख के कहेंगे कि ये बहुत कामयाब शख्स है, देखें ऐसा बने।
वो किसी और XYZ पर्सनैलिटी की स्टोरी सामने रखेंगे और बताएंगे। मेरे हिसाब से लीडर वो शख्स है जो अपने साथ के लोगों को ग्रूम करना जानता हो। इसीलिए हम लोगों ने एक, आपको लगता है कि लीडर के अंदर ये पहली चीज़ ये है, पावरफुल, और पहली चीज़ ये है कि वो दूसरों को ग्रूम करना जानता हो। जो एक फियर था ना, जो मैंने स्टार्ट में बात की कि इंसान के अंदर फियर ये होता है कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, उसका एक फियर है, ठीक है, बंदा डर जाता है मार्केट में जाएंगे ना जाने क्या कैसे। और पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करने से पहले तो लोग कई दफ़ा सोचते हैं, और हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं जो एक मिनिमम सी इन्वेस्टमेंट लेकर मार्केट में आते हैं, उनको बस यही डर रहता है कि यार ये इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए। तो जो आपने लीडर्स की बात की, इसको मैं रिलेट इस सेंस में करूँगा कि एक कंपनी का CEO है, ठीक है, वो उस वक्त में उसको लीडर मानूंगा जब उसने उस कंपनी में से 2-3 लीडर्स पैदा कर दिए। पैदा करने से मुराद ये है उनको इस तरीके से ग्रूम किया कि वो आने वाले टाइम में एक एंटरप्रेन्योर बन के सामने आए। एक लीडर के अंदर कोई 5 स्पेसिफिक स्किल्स क्या होनी चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो वो ईमानदार होना चाहिए, ठीक है, ईमानदारी सबसे पहले। हाँ, पहली चीज़ है ईमानदारी। एक नहीं, उसकी 5-6 ब्रांचेस निकलेंगी। अगर वो ईमानदार है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कभी कोई गलत मतलब कि चीज़ नहीं कर सकता। उसकी पे स्केल्स, उसकी जो सी है वेजेस, डिफरेंट किस्म की चीज़ें आ जाएंगी कि वो उसको साथ लेकर चलेगा, ठीक है। सेकेंडली, उसके अंदर जो एक थिंकिंग है ना, जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ, तो जब आप सोचना शुरू कर देते हो ना, तो आपके दिमाग की जो डेड सेल है वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी जो थिंकिंग, ये भी एक पावर है कि आम बंदा नहीं सोच सकता कि अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे एक बिज़नेस करना है, कहीं भी मैं स्टक हो गया, मुझे इससे निकलना है। वही शख्स निकल सकता है जिसकी एक थिंकिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद है वो डिसीजन मेकर होना चाहिए, और डिसीजन मेकर ऐसा होना चाहिए कि वो अपने डिसीजन से अपने फ़ायदे के साथ साथ किसी का नुकसान ना करवा सके। तो ये 3-4 इस किस्म की चीज़ें हैं जो बिजनेसमैन में ज़रूरी है। अच्छा, एक लीडर की बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? वो स्मूथ होना चाहिए, ठीक है, नरम मिजाज होना चाहिए, ठीक है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि एक कंपनी को रन करने वाला शख्स हमेशा क्या होना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, ठीक है, वो चले तो उसके एम्प्लॉयज़ को पता लगे कोई यार रोब, उसका कुछ इस किस्म का दबदबा होना चाहिए। गलत है। दोनों बिहेवियर आपको साथ लेके चलने पड़ते हैं। कभी मौका लगे आप मेरे ऑफिस विजिट करें, आपको अंदाज़ा होगा कि मेरे जो ऑफिस के स्टाफ हैं वो इतने मेरे साथ फ्रैंक हैं, फ्रैंक इन दैट सेंस कि उनको पता है कि सर ने आना है तो ये चीज़ टाइमली क्लियर होनी चाहिए। और इस बिहेवियर का जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनका मेरी तरफ आता है वो ये होता है कि एक मेरी, जैसे हर डिपार्टमेंट में 4-4, 5-5 लोग मौजूद हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन में मेरे 4 लोग हैं। अब उन 4 में से 3 लोग नहीं हैं तो वो एक शख्स जो बैठा वो तीनों को बर्डन लेके काम करेगा। दैट इज़ लीडरशिप। उसको पता है कि यार ये अगर मेरी टीम लेके चल रहा हूँ ना तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बिहेवियर बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने बात की कि आपके एम्प्लॉयज़ की, तो अगर बात की जाए कामयाब बिजनेस की तो उसमें ये होता है कि क्या आप अपने स्टाफ को लंच देते हैं? क्या आप अपने स्टाफ के साथ फ्रेंडली बिहेवियर है? क्या आप अपने स्टाफ को HR की जितनी भी सहूलियात होती हैं उससे मुस्तफ़ीद करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मैंने 7 साल जो सा है फाइनेंशियल, क्योंकि कामयाब बिजनेसमैन के लिए होना ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में मैंने 7 साल जॉब की है। मुझे अपना बिजनेस रन करते हुए 1 साल से कुछ अर्सा ज़्यादा हुआ है। फरवरी 2021 में हमारी कंपनी की एनिवर्सरी थी। अभी हमारे एम्प्लॉयज़ हमारी ऑफिशियल टाइमिंग के अलावा 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक भी बैठ के काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने 7 साल जॉब की, आज तक मुझे साथ कोई ऐसा बिहेवियर नहीं हुआ कि मुझे ओवर टाइम दिया जाए। राइट बनता है ना मेरा, ठीक है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस में जितना स्टाफ है वो अगर 30 मिनट्स भी ऊपर लगा के जाता है तो उसको उसकी पे स्केल के हिसाब से उसको जो सा है इंसेंटिव मिलता है। उसके अलावा मेरी कंपनी में हर डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं, हमारी एक HR डिपार्टमेंट में उसकी एक कैलकुलेशंस होती हैं और हर महीने एक पर्सनैलिटी ऐसी होती है जिसको हम रिवॉर्ड देते हैं कि हमें पता होता है कि यार इसकी कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ द वे जाती है। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि बाकी की एफर्ट्स नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसा होता है, ठीक है, जिसको हम थोड़ा सा बताते हैं कि भाई आप उन लीडर्स में से हो। अभी हमारी कंपनी में जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, ठीक है, उन ट्रेनिंग सेशन में तकरीबन हर ट्रेनिंग सेशन में मैं अपनी टीम को इस तरह से मोटिवेट करता हूँ कि आज आप मेरे साथ हो, 2 साल बाद आप मुझे यहाँ पर नज़र ना हो। मैं चाहूँगा कि आपकी एक कंपनी हो और आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, अपने घर वालों को सपोर्ट कर रहे हो। अच्छा, आपने बात की कि आप मुझे यहाँ पे नज़र ना हो, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको सुनकर बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन कुछ ही अरसे बाद उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया, तो उनके बारे में क्या, मतलब इतनी रेशो कम क्यों, ज़्यादा क्यों है? मेरे से क्वेश्चन किया गया कि आप लीडरशिप की तरफ लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, आप कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनो, अपना बिजनेस स्टार्ट करें, तो इसका मतलब है जॉब छोड़ दें। इंतहाई गलत है। आप पहले जॉब करें, एक्सपीरियंस लें, ठीक है,
और एक्सपीरियंस के बाद जो आप सीखते हैं उसके बाद आपको कोई एक ट्रैक फाइनलाइज करें, उस ट्रैक के ऊपर आ जाएं। और किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैंने जो मेरा करियर था, ठीक है, वो सारा अकाउंट्स से मतलब 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, डिफरेंट जो सा है जगहों पे काम किया और अकाउंट्स की फील्ड में काम किया। लेकिन उसके बाद मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे किए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेरे सामने जो रिजल्ट है उन बेसिस पे मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। तो आपने जो बात की कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और फ्लॉप हो जाते हैं, ठीक है, उनको आप कहाँ पर देखते हैं, तो आपकी वर्किंग कितनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है, कि आपको वो डर, आपका फियर वो ख़त्म हो जाए। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जब अपना बिज़नेस स्टार्ट करें तो उसके लिए कुछ स्टेयर्स, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने का सोचें। और एक सीढ़ी के ऊपर अगर आपको स्टक हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसी ही है। एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ने के लिए अगर आपने 3 माह का फॉर एग्जांपल टाइम फ्रेम लगता है, उसको 6 माह में क्लियर करें, साल में क्लियर करें, लेकिन जब तक वो क्लियर ना कर ले आप ऊपर ना जाए। तो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनलाइज करके, रिसर्च करके, ठीक है, डिसीजन मेकिंग इस तरह से होनी चाहिए कि आप जब डिसीजन लें तो आपके साथ वाले भी देखें कि भाई वाकई में कोई डिसीजन लिया गया। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी कोई नहीं है, आप क्या समझते हैं कि क्यों नहीं है? पहली हमारी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन ना होने की वजह क्या है? देखिए, पाकिस्तान में रहते हुए जो इन्वेस्टमेंट की बात है ना, ठीक है, हम लोग करते हुए डरते हैं, ठीक है। बहुत से अभी जो कोविड की सिचुएशन थी, कोविड की सिचुएशन में क्या था कि हम जब इन्वेस्टमेंट लेकर आते थे मार्केट में या लोगों की तरफ जाते थे, ठीक है, तो वो लोग डरते थे, मार्केट से पैसा नहीं निकलता था। फॉर एग्जांपल एक ऐसा मगर वैसे एक बात आपको मतलब लाइवली बताऊँ, आप बहुत कामयाब इंसान है इसलिए क्योंकि जब लोगों का बिजनेस बंद हुआ तब आपका स्टार्ट हुआ। इसमें सबसे जो एक मोटिवेशन है लोगों के लिए, आपके चैनल के तवस्सुल से मैं ये बताना भी चाहूँगा कि लास्ट मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे बात हुई, मैंने उनको बताया कि इस तरह से हम लोग ये बिज़नेस कर रहे हैं। आप बेसिकली हम लोग एडवर्टाइज़ करते हैं लोगों के बिज़नेसेस को। बिल्कुल। उनको मैंने चीज़ें गाइड की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि उन्होंने कहा कि यार हम ये चाहते हैं कि कोविड की सिचुएशन में दुनिया स्टक होकर बैठ के उन्होंने सोचना छोड़ दिया, तो एटलीस्ट हमें सोचना चाहिए। सोचना इन दैट सेंस कि हमें पता हो कि इस टाइम पे हम स्टक बैठे हैं, इससे हमें निकलना है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा कि आपके पल्ले कुछ नहीं है, आप डिफरेंट जगहों पे जाते हैं और वहाँ पर जाके फंस जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल अक्सर देता होता हूँ एक फ़नी अंदाज में कि आपको पुलिस उठा के ले जाए, आपके पल्ले कुछ नहीं है, वहाँ से निकल के दिखाओ, मोबाइल भी नहीं, हाँ कुछ भी नहीं है, आप किसी से रब्ता नहीं कर सकते, आपके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है, आप जाएँ, आप उधर से निकल के दिखाएं, ठीक है। तो वह ये बेसिकली लर्निंग है। तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, हम उससे पहले बात कर रहे थे मल्टीनेशनल कंपनी की। उसकी रीज़न ये है कि इन्वेस्टमेंट का जो मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट करने से हम लोग डरते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज़ की तरफ हम लोग मूव कर सकते हैं, हमें अभी एक सोसाइटी को कुछ देकर जाना है। बेसिकली स्टेप ये है, पहला स्टेप जो बहुत छोटा स्टेप है, नज़र भी नहीं आएगा किसी को, ठीक है, वो स्टेप ये है कि हमने अपनी सोसाइटी को पे करना है। जब अपनी सोसाइटी को पे करना शुरू कर देंगे ना, तो रिलायबिलिटी बनेगी, बढ़ेगी लोगों की, तो पे बैक भी होगा। तो इसी तरह आस्ता आस्ता करते करते इंशाल्लाह ये सीन भी ऑन हो जाएगा। अच्छा जी, आपने कहा कि मल्टीनेशनल कंपनी सबसे पहले आपकी होगी, तो आपकी प्रोडक्ट या आपकी कंपनी दूसरी कंपनी से किस तरह मुख्तलिफ है? हमने बेसिकली आप ही कंपनी जो है वो मल्टीनेशनल, इंशाल्लाह हमारी दुआ है इंशाल्लाह। बेसिकली हम लोगों की बात नहीं करूँगा कि मेरा एक कॉन्सेप्ट ये था, ठीक है, कि जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो क्रिएटिंग मोर लीडर का एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हमें लोगों को पे करना है किसी ना किसी सेंस में। एक छोटी सी थ्योरी अगर लोग समझ जाए, उनके सारे मसले ख़त्म हो जाए। वो थ्योरी ये है कि अपने आसपास के लोगों को ग्रूम करना शुरू कर दें। आपके आसपास के लोग ग्रूम होंगे, आप ऑटोमेटिकली ग्रूम होना शुरू हो जाएंगे। अगर वो बिजनेसमैन बन रहे हैं, आप उनसे बड़े बिजनेसमैन बनना शुरू हो जाएंगे। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम किसी बिजनेस से निकलते हैं, ठीक है, तो उस बिजनेस से निकलने के लिए हमें पहले परमिशन चाहिए होती है कि भाई हम छोड़ के जा रहे हैं, होते हैं, डिफरेंट किस्म के ऊपर से एलिगेशंस आ जाते हैं, रोकने की कोशिश होती है। और उस टाइम पे तो बिल्कुल उस टाइम पे तो सब कुछ खत्म हो जाता है ना, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम करें वही बिजनेस लेकर हम मार्केट में आ जाते हैं। कहते हैं लोग साढ़े को सीख के साढ़े उस्ताद बन गया। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट गलत है, हमें इसे गलत साबित करना है, इसके लिए हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन ये था कि मल्टीनेशनल की तरफ हम कैसे मूव करेंगे। हम लोगों ने लोगों को पे बैक करना है। अभी हमने 6 मार्च 2021 को एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, सब मिलेगा .com, जहाँ पे अक्सर मैं लोग कहते हूँ भाई टेंशन ना लो, अब तुम्हें सब मिलेगा। क्यों? उसकी रीज़न ये है, सब मिलेगा कॉन्सेप्ट कैसे आया? सब मिलेगा कॉन्सेप्ट इस तरीके से आया कि कोविड के ही दौरान में मेरे पास कुछ लोग इस किस्म के आए कि यूनिक चीज़ें लेकर आए, ठीक है,
और 50+ एज आ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हाँफते काँपते आ रहे हैं, आके बेचारों ने बैग उठाया हुआ है और बड़ी कमाल की चीज़ें हैं और प्रॉपर तरीके से मार्केट कर रहे हैं, ठीक है, और डिफरेंट ऑफिसेज में जा रहे हैं, अपनी चीज़ को बेच रहे हैं। तो यार इनके लिए कुछ करने की ज़रूरत है ना। हमने क्या किया उस टाइम पे स्टेप ये लिया कि 2-3 लोग ऐसे उठाए जिनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन हर एक की एक कैपेसिटी होती है, हमारी भी यही कैपेसिटी थी कि हम क्या कर सकते, 2-3 से ज़्यादा को सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर बीच में एक था मलाल था कि नहीं यार कुछ तो होना चाहिए ना, उसके लिए कहा कि नहीं कुछ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये बाकी लोगों के लिए भी है कि हमने क्या सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं जहाँ पर हम उन लोगों को मोटिवेट करके ला सकें जो लोग अपनी प्रोडक्ट को डिजिटली इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। तो हमने सबमिलेगा.com, सबको मिलेगा, सबमिलेगा.com के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट में अब वो तमाम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर्ड हो सकते हैं, किसी से कोई किसी किस्म के चार्जेस नहीं है। आएँ अपनी प्रोडक्ट को उसके ऊपर डालें, हम सोशल मीडिया पे जितनी हमारी एफर्ट्स हैं, एडवर्टाइजिंग होगी हम उसको इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करेंगे। हमारी इन्वेस्टमेंट पे बात हो रही थी कि जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस को किस तरह शुरू किया जाए। मैं ये सवाल नहीं पूछूंगी कि आपने कितने इन्वेस्ट किया और उसको किया, ऑब्वियस सी बात है कि वो आपका अपना क्वेश्चन है, लेकिन बिहाइंड द कैमरा आपने मुझे कहा था कि जीरो इन्वेस्टमेंट है। तो सवाल ये है कि भाई जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी आने वाली यूथ है वो सिगरेट नोशी की तरफ चली गई है और क्राइम करना शुरू हो गई है, क्योंकि उनको सिर्फ पैसे का क्रेज है कि पैसा किस तरह आना चाहिए। तो हम पॉजिटिव वे से किस तरह पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरत है। इसमें जो पहला रोल है ना, ठीक है, वो आपका अपना है, ठीक है। और इस रोल को पूरा करने के लिए ना हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो साथीज़ा हैं, उनको बहुत ज़्यादा उनकी कंट्रीब्यूशन चाहिए। हम लोग, आपने अक्सर आप भी यूनिवर्सिटी में रही होंगी, पढ़ी होंगी, हमें क्या बताया जाता है कि आप यहाँ से पढ़ के निकलेंगे, फ़लाँ जगह पर आप मैनेजर लगे हुए होंगे, आपने ये फ़लाँ जगह पर आप इस पोस्ट पर होंगे, आप हमसे ये डिग्री कर लें, उसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कहाँ से कहाँ होंगे। तो मतलब इस किस्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको तो एक आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं टीचर्स को भी एक जो सा था कहना भाई झूठ ना बोलो। नहीं ऐसा नहीं है, मैं अगर यहाँ पर बैठा हूँ उसके पीछे भी एक टीचर ही है। नहीं झूठ बोलते हैं ना टीचर्स, ये कर लो वो हो जाएगा, ये कर लो वो हो जाएगा। आज तक यकीन मानिए नाजरीन कि मैंने जितनी भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो पढ़ी है, मुझे आज तक कहीं काम नहीं आया। कंटिन्यू करेंगे, सही हो गया। तो जो आपके टीचर्स हैं ना, तो वो आपको मोटिवेट करें, आप लोगों को बताएं कि आप लोगों ने एक स्पेसिफिक टाइम पे जाके अपने बिजनेस का डिसीजन लेना है। आपका क्वेश्चन था जीरो इन्वेस्टमेंट का, ये से एक बात मेरे ज़हन में आ गई तो मैंने बोल दी। जीरो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जो पहली चीज़ है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है, कि आप जब अपना बिजनेस स्टार्ट करें आप अपने कंफर्ट जोन में, जब आप अपने कंफर्ट जोन में होते हैं ना, तो फिर आपकी पॉकेट में कुछ है ये नहीं है। मार्केट का पोस्टमार्टम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मार्केट का पोस्टमार्टम होना चाहिए, बिल्कुल सही। अच्छा, जो जीरो इन्वेस्टमेंट है ना, देखें मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा, दूसरों को भी बताना चाहूँगा, पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में कई ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, एक नहीं कई ऐसी चीज़ है जिसको प्रैक्टिकल बेसिस पे, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया, मैंने 3-4 कैटेगरीज डिफाइन की, उन बिजनेसेस को लेके मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनमें से जो चीज़ मेरे लिए सूटेबल लगी, ठीक है, उसको मैं लेकर सामने आ गया। फिर मैंने उसका फ्रेमवर्क रेडी किया कि इसके लिए अगर मुझे इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करनी है, किसी से मांगना नहीं है, लेकिन इसी से मुझे कुछ वन मैन आर्मी इसी से मुझे कुछ इकट्ठा करना है, तो वो क्या होना चाहिए। मैंने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स किए, कुछ लोगों को फ्रीलांस अपने साथ इंगेज किया, कुछ चीज़ें इकट्ठी की, पैसा इकट्ठा किया, ऑफिस बनाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने है। माशाल्लाह माशाल्लाह। लीडर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो कौन सी ऐसी किताब है जो आपकी सबसे पसंदीदा रही? मिस किताबें मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, बहुत कम पढ़ता हूँ, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान के और जैसे कासिम अली शाह साहब हैं, मैं अक्सर उनको सुनता होता हूँ। हसीब खान की कुछ बातें हैं, ठीक है, मैं बहुत सुनता हूँ, उन लोगों को कोट करते हैं अपनी ज़िंदगी में। संदीप महेश्वरी हैं, उनको मैं सुनता हूँ, इंडिया के हैं, ठीक है। हमारी कई ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं। देखिए, किताबें पढ़ना एक अलग चीज़ है, अपने अपने शौक की बात है। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी पर्सनैलिटी की कोई एक पॉजिटिव चीज़ आप पिक करके अपने अंदर रख लें। जैसे 2-3 लोग ऐसे हैं जिनकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो वो मेरे टीचर्स में से भी हैं, मेरी फैमिली में से भी हैं, ठीक है, जिनकी बातों को मैंने पिक किया, अपने माइंड में रखा, रखने के बाद मैं उसको इम्प्लीमेंट करवा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग एक अच्छी सिचुएशन पे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अपनी सक्सेस स्टोरी बता दीजिए। मिस सक्सेस स्टोरी से पहले
एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहूँगा, जो बीच में मेरा सब मिलेगा .com का जो एक डिस्कशन थी, मार्केटिंग, वो मतलब मार्केटिंग नहीं छोड़नी मार्केट के वाले, नहीं बेसिकली वो बात मेरी बीच में रह गई थी। जो आपने मल्टीनेशनल का, वो मैं उस तरफ आ रहा था, फिर एक क्वेश्चन बीच में आ गया। जो मल्टीनेशनल का आपने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया ना, किस तरीके से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। देखिए सब मिलेगा .com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो लोग, ठीक है, जो अपनी प्रोडक्ट को डिजिटली इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, वो सामने आएंगे, उसको रखेंगे, और उन लोगों के लिए इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम आउटलेट्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने पाकिस्तान में कई मिनी शॉप, डिफरेंट किस्म की ब्रांचेज है, $1 शॉप, £1 शॉप, इस किस्म की चीज़ें हैं। हम क्या करेंगे आने वाले टाइम में, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके प्रोग्राम में दोबारा आऊँगा, बताऊँगा कि अब ये चीज़ भी रेडी है, आएँ। अब अगर आप वेबसाइट के ऊपर किसी शख्स को देखें, कॉन्सेप्ट ये है कि आपको वेबसाइट का पता है, ऑपरेट कैसे करना है, चीज़ों को अपलोड कैसे करना है, लिस्टिंग कैसे करनी है, वो लोग जिनको नहीं पता उनके लिए भी कोई सोर्स होना चाहिए। उनके लिए हमारा प्लान ये है, उनके लिए भी काम हाँ, उनके लिए इंशाल्लाह हमारा प्लान ये है कि हम उनके लिए एक आउटलेट्स डिज़ाइन करेंगे, उन आउटलेट्स पे वो अपनी प्रोडक्ट्स रखेंगे, ठीक है, हम उन्हें सेल आउट करेंगे, और इसी प्रोडक्ट को लेकर हम इंटरनेशनल मार्केट में भी जाएंगे इंशाल्लाह। सब मिलेगा .com एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो खाली हमारा नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान का भी नाम रोशन करेगा, पाकिस्तान का नाम। सक्सेस स्टोरी पे आ जाते हैं, आप सक्सेस स्टोरी पे आ जाते हैं कि कुछ तो मैं आपको बता चुका हूँ काफ़ी चीज़ें, ठीक है। सक्सेस स्टोरी मेरी ये है कि फैमिली सपोर्ट थी, हाँ, फैमिली में पीछे क्या था, या पहले ही आदमी है जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया? मैं अपने जो फैमिली का पहला पर्सन हूँ जिसने बिजनेस स्टार्ट किया। मैं घर में सबसे छोटा हूँ, ठीक है। मेरे 2 बड़े भाई हैं, दोनों जिनसे है इंस्पायर होती होगी पूरी फैमिली आपसे। एक भाई को तो बुला लिया, इंशाल्लाह वो अपना बिजनेस ही करेगा इंशाल्लाह। तो बेसिकली अब आपने बात की कि सपोर्ट की फैमिली, ये तो चीज़ें साथ साथ है। मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप की दुआएं, आपकी फैमिली की सपोर्ट, आपके दोस्तों की सपोर्ट, जब तक ये आपके साथ नहीं आती है, कोई बड़ी मोटिवेशन नहीं मिल सकती। आपकी एफर्ट के साथ साथ आपके सर पे किसी ना किसी का हाथ होना चाहिए। मेरी मिसेज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, ठीक है। मुझे उन्होंने एक बड़ी, मैं उनके साथ बैठता हूँ, अक्सर हम लोग बैठ जाते हैं मसलों को लेकर कि हम लोग बैठेंगे, चीज़ें डिस्कस करेंगे और उसका कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक पेज पर होते हैं। तो अब मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैंने एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, जो एक हमारी पीछे बात हुई कि कुछ लोगों की पॉजिटिव चीज़ें अपने अंदर ले आओ। पूरी किताबें पढ़ने से बेहतर है, जैसे करना शुरू होंगे वैसे वैसे रिजल्ट पूरी किताबें पढ़ने से बेहतर ये है कि आप चंद एक पर्सनैलिटीज़ को पकड़ें, उनकी सिर्फ चंद एक पॉजिटिव चीज़ें उठाएं और उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। मेरे एक हैं दोस्त हैं, वो अक्सर मैं उनको कहता होता हूँ कि यार ये चीज़ आपने कही थी, देखिए इम्प्लीमेंट मैंने की है। इसी तरीके से मेरे भाई की कई ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो मैंने उनसे सीखी, सीखने के बाद मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की। तो आस्ता आस्ता उन चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्व करने के बाद मैंने ये स्टेप लिया। बिज़नेस स्टार्ट किया, 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन थिंकिंग ये थी कि जब भी मैंने कभी कामयाब हो जाना है, ठीक है, कामयाब होने के साथ साथ मैंने अपनी एक सोसाइटी को कुछ ना कुछ पे बैक करना है। तो इसी को लेकर सोसाइटी के लिए काम करना है जिसके अंदर मैं रह चुका हूँ एक आम इंसान। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में अपने ऑफिस में से 10 ऐसे लोग निकाल के दिखाऊंगा जो लीडर्स होंगे, और वो ऐसे लीडर्स होंगे। इंशाल्लाह हम दोबारा उन्हीं 10 लोगों का प्रोग्राम दोबारा करेंगे। हमारे चैनल के तवस्सुत से एक मैसेज रिकॉर्ड करवा दीजिएगा लास्ट पे, ताकि हमारे सुनने वाले जो हैं उससे फ़ायदा हासिल कर लें। 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपके चैनल के तवस्सुल से बात करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये है कि जो प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है, वो उन लोगों के लिए है जो डिजिटली अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। अगर आप इस प्रोग्राम के तहत मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आए हमारे साथ रब्ता करें, हमारी अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाएं, हम उसके ऊपर पूरी एफर्ट करेंगे। इंशाल्लाह अपने साथ साथ आपको भी कामयाब करेंगे। और इसके साथ साथ जो वो लोग हैं जो अपने बिज़नेस को साथ लेकर चल रहे हैं, वो अपनी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करें, उनको बिज़नेस की तरफ लेकर आएँ। और जिन लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप सबमिलेगा.com पर जाएँ और जाकर उनकी प्रोडक्ट को परचेज़ करें। जी, तो नाज़रीन, जिस तरह के आपने जाना कि बिज़नेस को किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोगों को सिर्फ सबक हासिल करने की ज़रूरत है, अपने अंदर पॉजिटिविटी को अप्लाई करने की ज़रूरत है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।